नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR2 फाइलिंग को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये फॉर्म देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर लगता है, पर असल में ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। आज हम इस टैक्स कोड को एकदम क्लियर और सिंपल बनाएंगे ताकि ITR2 की हर बारीकी आसानी से समझ आ सके। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, ITR2 बेसिक्स एंड चेंजेस। दूसरा, एलिजिबिलिटी फॉर ITR2। तीसरा, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। चौथा, द ऑनलाइन फाइलिंग प्रोसेस। और पांचवा, प्रैक्टिकल टैक्स पेयर सिनेरियोज। सेक्शन 1, ITR2 बेसिक्स एंड चेंजेस। अब सबसे पहला सवाल, आखिर ये ITR2 है किसके लिए? देखिए, ये फॉर्म उन इंडिविजुअल्स और HUFs के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है जिन्हें कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं आती है। मतलब अगर इनकम सैलरी, कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी या किसी फॉरेन सोर्स से आ रही है तो यही फॉर्म लगता है। जो टैक्स पेयर्स ITR1 के लिए एलिजिबल नहीं है और बिजनेस नहीं चलाते, उन्हें प्राइमरीली इसी का इस्तेमाल करना होता है। इस असेसमेंट ईयर के लिए ITR2 में 3 बहुत ही बड़े और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए हैं। और हाँ, इन 3 चेंजेस को जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये फाइलिंग के पूरे तरीके को बदल देते हैं। और ये अपडेट्स सरकार की नई अप्रोच को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करते हैं। पहला चेंज कैपिटल गेन्स में है। अब 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद के गेन्स को अलग अलग रिपोर्ट करने की जरूरत बिल्कुल खत्म हो गई है। दूसरा, डोनेशंस के मामले में प्रूफ थोड़ा टाइट कर दिया गया है। अब ATG, ATGGA और ATGGC के डिडक्शंस के लिए ट्रांजैक्शन और रिसीट नंबर्स देना स्ट्रिक्टली मैंडेटरी है। और तीसरा, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रिपोर्टिंग प्रोसेस को अब पहले से कई ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। सेक्शन 2, एलिजिबिलिटी फॉर ITR2। अब आते हैं इस क्रिटिकल स्टेप पर कि आखिर किसको ये फॉर्म भरना है। सिंपल सी बात है, अगर कमाई सैलरी, कैपिटल गेन या किसी फॉरेन इनकम से है तो ITR2 एकदम सही फॉर्म है। लेकिन अगर आमदनी किसी बिजनेस, प्रोफेशन या प्रोप्राइटरशिप से आ रही है तो ITR2 बिल्कुल काम नहीं आएगा। ऐसे प्रोफाइल्स के लिए ITR3 या ITR4 की तरफ रुख करना पड़ेगा। चलिए कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स को समझते हैं जो इस फॉर्म को मैंडेटरी बना देते हैं। अगर सैलरी के साथ एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है या फिर शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड या बॉन्ड से कैपिटल गेन हुआ है तो ITR2 भरना ही होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर फॉरेन एसेट्स हैं, NRI स्टेटस है, टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है या फिर कोई किसी कंपनी में डायरेक्टर या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का होल्डर है तो भी नेचुरली यही फॉर्म लगेगा। सेक्शन 3, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब ये टैक्स शेड्यूल सुनने में थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, पर असल में ये एक जायंट पजल की तरह है जहां हर इनकम का अपना एक डेजिग्नेटेड ब्लॉक है। जैसे शेड्यूल S सिर्फ सैलरी के लिए होता है, शेड्यूल HP यानी हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स सीधे जाते हैं शेड्यूल CG में। अगर क्रिप्टो से कोई इनकम है तो उसके लिए शेड्यूल VDA है, और फॉरेन एसेट्स या 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी की रिपोर्टिंग हम शेड्यूल FA और AL में करते हैं। और अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, डॉक्यूमेंट्स। एक स्ट्रेस फ्री फाइलिंग के लिए ये चेकलिस्ट बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। फॉर्म 16 और 16A, फॉर्म 26AS और आपका AIS या TIS। इसके साथ कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स, क्रिप्टो की रिपोर्ट्स, बैंक स्टेटमेंट्स और FD सर्टिफिकेट्स भी जरूरी हैं। डिडक्शंस के लिए होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, डोनेशंस और इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीदें चाहिए होंगी। बिना इन एग्जैक्ट पेपर्स के फाइलिंग शुरू करना प्योरली फ्रस्ट्रेशन को दावत देना है। सेक्शन 4, द ऑनलाइन फाइलिंग प्रोसेस। डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो अब इस मैक्रो स्टेप फ्रेमवर्क से ऑनलाइन एग्जीक्यूशन को आसान बनाते हैं। 10 कॉम्प्लेक्स क्लिक्स सिर्फ इन 5 लॉजिकल एक्शंस में सिमट जाते हैं। स्टेप 1, पैन और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन। स्टेप 2, ई फाइल में जाकर असेसमेंट ईयर 26-27 सिलेक्ट करें। स्टेप 3, फॉर्म ITR2 और अपने हिसाब से जरूरी शेड्यूल्स चुनें। स्टेप 4, प्री फिल्ड डेटा को अच्छे से वेरीफाई करें और अपनी एडिशनल इनकम और डिडक्शंस मैन्युअली एंटर करें। और आखिरी स्टेप, फाइनल टैक्स लायबिलिटी चेक करके रिटर्न वेरीफाई और सबमिट कर दें। सेक्शन 5, प्रैक्टिकल टैक्स पेयर सिनेरियोज। चलिए अब इन्हीं रूल्स को कुछ रियल वर्ल्ड टैक्स पेयर प्रोफाइल्स पर अप्लाई करके देखते हैं। सिनेरियो A, मान लीजिए एक सैलरीड एम्प्लॉय है, पर साल के बीच में वो अपने कुछ म्यूचुअल फंड्स बेच देते हैं। अब जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट कैश आउट हुई, ऑटोमैटिकली कैपिटल गेन्स ट्रिगर हो गया और इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी फाइलिंग रिक्वायरमेंट तुरंत ITR2 पर शिफ्ट हो गई।
ये एक बेहद कॉमन सिचुएशन है। एक और केस देखते हैं, सिनेरियो बी। अगर कोई टैक्स पेयर एक सेकंड हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उनका प्राइमरी इनकम सोर्स चाहे जो भी हो, उन्हें ITR 2 पर अपग्रेड करना ही पड़ेगा। रियल एस्टेट ओनरशिप फॉर्म सिलेक्शन के मामले में एक बहुत ही मेजर फैक्टर साबित होती हैं। और इस रूल पर जरूर गौर कीजिए, अगर किसी NRI की भारत में रेंटल इनकम है तो ITR 2 फाइल करना एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन जाता है। ये क्लियरली रिमाइंड कराता है कि नॉन रेजिडेंट्स को जिनकी इंडियन सोर्स प्रॉपर्टी इनकम है, उन्हें लीगली इस डिटेल फॉर्म को ही भरना होगा। अब इस पूरे प्रोसेस में टाइमिंग की बात कर लेते हैं। ये टाइमलाइन एक क्रिटिकल पाथ है। अप्रैल 2026 में फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। मई और जून का वक्त है डॉक्यूमेंट्स जैसे फॉर्म 16 और AIS को गैदर करने का। जुलाई 2026 आते ही ऑनलाइन फाइलिंग एग्जीक्यूट करनी होती है। और याद रहे, 31 जुलाई 2026 एब्सोल्यूट ड्यू डेट है। इस डेट को मिस करने का मतलब है लेट फीस, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और अपने फाइनेंशियल लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का चांस खो देना। तो 31 जुलाई 2026 की डेडलाइन तेजी से करीब आ रही है। सवाल ये है, क्या टैक्स पेयर्स अपनी डिडक्शंस को क्लेम करने, अपने गेन्स रिपोर्ट करने और खुद को भारी पेनल्टी से बचाने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं? इस पर जरूर विचार कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को आज ही ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।